बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। ओकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। कैडेट कॉलेज ओकाड़ा में सालाना यौम वालिदैन 2025 की पुरवकार तकरीब। कैडेट कॉलेज ओकाड़ा ने अपनी माजी की शानदार रवायत को बरकरार रखते हुए वालिदैन को खराज तहसीन पेश करने के लिए सालाना यौम वालिदैन की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। डॉक्टर आसिफ तोफैल, कमिश्नर साहिवाल, डिवीजन चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी कैडेट कॉलेज ओकाड़ा ने बतौर मेहमान खुसूसी सालाना यौम वालिदैन की तकरीब में शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर आमर रऊफ ने घुड़सवार दस्ते के हमरा मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। ज़िला ओकाड़ा के आला पुलिस अफसरान, माहिरीन तालीम, उस्ताज़ा, वकला, डॉक्टर्स और ताजर बरादरी, उलमा इकराम और सियासी समाजी शख्सियात ने अपनी शिरकत से प्रोग्राम को रौनक बख्शी। सालाना यौम वालिदैन की इस तकरीब में मुल्क भर से आए हुए वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमान खसूसी डॉक्टर आसिफ तोफैल ने परेड का मुआयना किया और आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स, उस्ताज़ा और हाउस मास्टर्स में नक़द इनामात और तारीफ़ी इसनाद पेश की। मेहमान खसूसी ने कैडेट्स और हाज़रीन महफिल से खिताब करते हुए तालीम, तरबियत और किरदार साजी की अहमियत को वाज़ह किया। कैडेट्स दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को ज़ेवर तालीम से रास्ता करें, मुल्क व कौम की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। कामयाब कौमों ने तालीम की रोशनी से बहरामंद होकर तरक्की की मनाज़िल तय की हैं। प्रोफेसर और उस्ताज़ा फ़रोग़ तालीम और कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न ने साहिवाल बोर्ड में बेहतरीन नताइज हासिल करने पर प्रिंसिपल, उस्ताज़ा और कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की, उनकी कारकर्दगी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज ओकाड़ा प्रोफेसर आमर रऊफ ने मेहमान खसूसी वालिदैन और शरीक शुरका महफिल का ख़ास शुक्रिया अदा किया और कैडेट्स कॉलेज ओकाड़ा में मुख्तसर अरसे में होने वाली मस्बत तब्दीलियों से आगाह किया। कैडेट्स ने परेड, पीटी, कराटे, जिमनास्टिक, घुड़सवारी और स्टाल्स कोर्स में अपनी महारत का मुजाहरा करके मेहमान खसूसी और हाज़रीन महफिल से खूब दाद वसूल की। मुल्क भर से आए हुए वालिदैन ने कैडेट कॉलेज ओकाड़ा के तालीमी मियार, मिसाली नज़्म व ज़ब्त, नसाबी गैर नसाबी सरगर्मियों के इनेकाद, कैडेट्स की किरदार साजी और तरबियत पर इत्मीनान और मसरत का इजहार किया। रखवाले ही अब चोरियां करने लगे। चोरी की वारदातों में पुलिस एहलकार मुलव्वस, दिन को ड्यूटी तो रात को चोरी। बिन कासम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कराची से सिटी ब्यूरो चीफ वारिस अली की खसूसी रिपोर्ट। बिन कासम नुमाइंदा खसूसी। रखवाले ही अब चोरियां करने लगे। खुफिया इत्तला पर बिन कासम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टील मिल से कीमती लोहा और तांबा चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 7 मुलज़मान को हिरासत में लिया गया, जिनकी शनाख्त शेर खान, फिदा हुसैन, इम्तियाज, जफर, जावेद अली, निसार और फैज़ान के नामों से हुई है। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि इस गिरोह में 2 पुलिस एहलकार कांस्टेबल इब्राहिम और फैज़ान भी शामिल थे। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और महकमा जाती कार्रवाई भी ज़ेरे गौर है। पुलिस ने मुलज़मान के कब्जे से चोरी शुदा तांबा, कापर और एक रिक्शा बरामद किया, जो चोरी शुदा सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा था। रिक्शा और बरामद शुदा सामान तहवील पुलिस में ले लिया गया है, जबकि मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर हाफिज़ डॉक्टर गुलाम मुहिउद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी की सालगिरह की तकरीब खरूनाबाद। पाकिस्तान के मरूफ मजहबी स्कॉलर, रूहानी पेशवा और मसल्ला असर प्रोफेसर हाफिज़ डॉक्टर गुलाम मुहिउद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी के जन्मदिन तकरीब की पुरवकार तकरीब मजलिस हसान बज़म कारी ज़ुबैद रसूल शहीद की मेज़बानी में अब्रे करम स्टूडियो में मुनक़्क़द हुई। तकरीब में सैयद सुहेल आबिद शाह, सदर मोहम्मद सलीम आसम, डॉक्टर रऊ अहमद, हसन सईदी, इरफान असलम, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह और मीडिया एंकर पर्सन तलहा अहमद बाबर ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए तलहा अहमद बाबर ने कहा, प्रोफेसर हाफिज़ डॉक्टर गुलाम मुहिउद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी पाकिस्तान की अजीम मजहबी शख्सियत हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम की हिदमत और फ़रोग़ के लिए ग्रां कदर हिदमात अंजाम दी। शुरका ने प्रोफेसर साहब की दराज़ी उम्र, सेहत, आफ़ियत और इल्मी रूहानी हिदमात के तसलसल के लिए दुआ भी की। 10वीं थल जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड कोटद्दू लिया मुजफ्फरगढ़ थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने 3 किलोमीटर का ट्रैक सबसे कम 1 मिनट 30 सेकंड में तय किया। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में मोहम्मद रज़ा सईद 1 मिनट 32 सेकंड में फासला तय करके दूसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान ने 1 मिनट 33 सेकंड और नादर मक्सी ने 1 मिनट 34 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल किया। खवातीन प्रीपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम 1 मिनट 57 सेकंड में फासला तय किया। प्रीपेयर्ड कैटेगरी की दीना पेटल ने 1 मिनट 58 सेकंड में फासला तय किया। क्वालिफाइंग राउंड की स्टॉक कैटेगरी हसन अली मक्सी ने सबसे कम वक्त 1 मिनट 43 सेकंड में फासला तय किया।
سید آصف امام نے 1 منٹ 44 سیکنڈ میں اور محمد ریان خان نے 1 منٹ 45 سیکنڈ میں فاصلہ طے کیا۔ کوٹ ادو ضلع انتظامیہ کی جانب سے سید منور عباس بخاری کی خصوصی کاوشوں سے کوٹ ادو کے بھاسیوں کو بھی تفریح کا مل گیا۔ 10ویں تھل جیپ ریلی کے حوالے سے کوٹ ادو میونسپل اسٹیڈیم میں تھل فیملی گالا کا آج دوسرا اور آخری دن ہے۔ گزشتہ رات اسٹیڈیم شہریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شہریوں نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ خوب لطف اٹھایا۔ خوبصورت لائٹنگ، میوزک، جھولوں، فوڈ سٹالز اور بچوں کے لیے خصوصی تفریحی پروگراموں نے تقریب کو چار چاند لگا دیے، جن لوگوں کے تحائف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ریجنل یونین آف جرنلسٹ RUJ پاکستان کا پشاور سے شروع ہونے والا ٹرین مارچ لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر لاہور اور گرد و نواح کے صحافیوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے قائدین کا والہانہ استقبال کیا۔ ٹرین مارچ کی قیادت RUJ پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر طاہر احمد شاہ، سیکرٹری جنرل عابد مغل، سیکرٹری اطلاعات شہزاد نقوی، صدر سینیٹر پنجاب میاں شاہ عالم بوتا اور نائب صدر مرزا کیسر فاروق کر رہے تھے۔ ٹرین مارچ RUJ 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے کیا جا رہا۔ اس پرامن ٹرین مارچ کا بنیادی مقصد علاقائی صحافیوں کے جائز مطالبات کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے سامنے پیش کرنا، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا، ان کی حقوق تشخیص کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان ریلوے ورکرز یونین کے رہنما کامران بٹ، فیض والا، شیخوپورہ، قصور اور گرد و نواح سے سینکڑوں علاقائی صحافی موجود تھے۔ ٹرین مارچ 10 نومبر کو لاہور سے ملتان کے لیے روانہ ہوگا، جو مختلف شہروں سے ہوتا ہوا کراچی میں 13 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی ملیر سے عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق پپری میں ناقص صفائی کے خلاف احتجاجی ریلی، عوام کا منتخب نمائندوں کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ملیر کے علاقے پپری UC 3 گڈاپ ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کے ناقص صورتحال کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو المصطفیٰ امام بارگاہ سے شروع ہو کر پپری فٹ بال گراؤنڈ احتجاجی جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی کی قیادت جاوید مگسی، علی گل منگی، عبد المنان شیخ اور اختر قبول سمیت دیگر سماجی رہنماؤں نے کی۔ احتجاج میں مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے پپری کے بڑی تعداد میں مقامی رہائشیوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے علاقے میں گندی، بڑھتی ہوئی نکاسی آب کے خراب نظام اور بلدیاتی اداروں کی نااہلی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شرکاء نے چیئرمین، وائس چیئرمین، MNA اور MPS سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں فوری طور پر صفائی ستھرائی کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ شیوپورہ کی تحصیل صفدرآباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد کی سادات کالونی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک حویلی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں محنت کش شخص کا گھر مکمل طور پر جل گیا۔ متاثرہ شخص نہایت غریب اور محنتی ہے، جو اپنی فیملی سمیت اسی حویلی میں رہتا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچی اور کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔ تاہم آگ لگنے سے چھت بھی گر گئی، جس کے باعث بستر، سامان اور دیگر گھریلو اشیاء جل کر راکھ ہو گئی۔ رپورٹ صابر حسین گمن، اون نیوز، صفدرآباد۔ اب رخ کرتے ہیں شہر قائد تھانہ ساحل کا، جہاں تھانہ ساحل پولیس نے گزشتہ 2 ماہ میں 22 اسٹریٹ کرمنل سمیت ہاؤس رابری اور موٹر سائیکل لفٹر کے جرائم میں ملوث متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ اون نیوز محمد عامر موجود ہیں تھانہ ساحل میں، جہاں SHO خالد رفیق سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ جی بالکل ثنا، اس وقت ہم موجود ہے تھانہ ساحل میں، اور جو سندھ پولیس کے آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ماضی میں شہر قائد میں ان کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کی بات کی جائے، تو آج بھی وہاں کی عوام ان کارروائیوں کو سراہتی ہے۔ SHO ساحل خالد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے یہاں پر چارج سنبھالتے ہی گزشتہ 2 ماہ کے اندر 22 اسٹریٹ کرمنل، موٹر سائیکل لفٹر اور ہاؤس رابری کے ملزمان گرفتار کیے۔ اچھا سر، بڑے بہترین اقدامات آپ کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری ہے، مگر گزشتہ روز آپ نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 4-5 رکنی گینگ کو اریسٹ کیا، جس سے 4 ملزمان آپ نے گرفتار کر لیے۔ ان ملزمان کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں لائی گئی؟ جی شکریہ، السلام علیکم۔ جی بالکل، ہم نے جو ہے گزشتہ دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک ان کو بسٹ کیا، جو 5 رکدی ڈکیت لڑکوں کے اوپر مشتمل تھا۔ ایکچولی وہ یہ کہ صبح ارلی مارننگ ایک 15 کی انٹری آئی ہمارے پاس کہ جی بالکل، کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں ساحل سمندر پہ ٹک ٹاکس بنانے اور مختلف ویڈیوز بنانے، طلوع آفتاب غروب آفتاب میں جو بھی سلسلے ہوتے ہیں، تو ارلی مارننگ میں وہ گاڑی کے اندر لوگ آئے 5، اور انہوں نے جو ہے وہ 2 فیملیز کو لوٹ لیا ہے، جو لوگ یہاں پہ ٹک ٹاکس بنا رہے تھے۔ اس کی انفارمیشن ہوئی 15 ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے CCTV فوٹیجز کلیکٹ کیے، اور اچھا بڑا ایریا ہے جو یہ بالکل کورڈ ہے CCTV فوٹیج کے ساتھ نا۔ اس کے بعد ہم نے کیمرے کے اندر سے وہ گاڑی نکالی، اس کا نمبر ٹریس کیا،
और कैमरे इतने हाई प्रोफाइल है माशाल्लाह कि इसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठे हुए लड़कों की तस्वीरें भी बखूबी हमें नजर आ गई। उस पर हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी और शाम तक हमने पूरा गिरोह गिरफ्तार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास से जो है छीने हुए मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो गए और दीगर चीज़ें भी बरामद हो गई। वो कीमती आइटम्स जो लोगों के उन्होंने छीने थे, चुराए थे मुख्तलिफ जगहों से, वो भी रिकवर्ड हो गए और उनसे गैर कानूनी असला भी रिकवर कर लिया। अच्छा सर, जराये के मुताबिक इन मुल्जमान की गिरफ्तारी के हवाले से आपकी बड़ी एफर्ट्स रही। मुल्जमान ने गिरफ्तारी के बाद क्या इंकशाफात किए? ये कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थाना साहिल की हदूद में सर अंजाम दे चुके थे? इन्होंने तो बहुत सारी वारदातें की हैं, मुख्तलिफ औकात में बंद भी होते रहे कराची के मुख्तलिफ थानों के अंदर, और बिलखुसूस से टारगेट करते थे हमारे पोश इलाके को, क्योंकि यहाँ पे इनके पास अचीवमेंट होती थी कि जिसको लूटते थे उसके पास से इनको अच्छी क्वालिटी का अच्छा महंगा एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन मिलता था, पैसे मिलते थे। तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ 7 से 8 दफ़ा ये लोग पहले बंद हो चुके हैं, और इसके अलावा जो है उन्होंने 40-50 वारदातों का इंकशाफ भी किया है। अच्छा सर, जैसा कि मुल्जमान से गिरफ्तारी के वक्त असला भी रिकवर किया गया, तो मुल्जमान ने क्या इंकशाफात किए दौरान इंट्रोगेशन? इन्होंने दौरान डकैती मुजामत किसी शहरी को जख्मी या जहाँ बाग भी किए? नहीं, इत्तेफाक से ऐसा कोई इंसिडेंट अभी इंट्रोगेशन के अंदर सामने नहीं आया जिसमें इन्होंने किसी जो है वो हीनियस क्राइम से मुराद ये किसी को जख्मी किया हो या किसी को हलाक किया हो दौरान वारदात, लेकिन वारदातों की तादाद काफ़ी कसीर है। अच्छा सर, मुल्जमान से गिरफ्तारी के वक्त जैसा कि असला तो रिकवर किया गया, तो मुल्जमान ने क्या इंकशाफात किए? ये कौन लोग हैं जो इनको गैर कानूनी असला प्रोवाइड कर रहे हैं? गैर कानूनी असला प्रोवाइड नहीं करते हैं, बेसिकली एक सिस्टम होता है, इनकी एक चेन बनी हुई होती है, उसमें ये रिवायती एक दूसरे को असला एक्सचेंज करते रहते हैं, और एक पूरा ग्रुप होता है। जब ये जेल जाते हैं, जेल में इनकी दोस्ती हो जाती है, बाहर निकलने के बाद अपना ग्रुप तश्कील दे देते हैं, उनके साथ मिलकर वारदातें करते अच्छा सर, मुल्जमान का तरीका वारदात क्या था? हैं। बिल्कुल, ये अर्ली मॉर्निंग निकलते थे, इनको पता है कि सुबह जो है वो अर्ली मॉर्निंग पे जो है वो डिप्लॉयमेंट जो है वो चेंजिंग का टाइम होता है 8 से जो होती है, लेकिन हमने सबकी चेंज की हुई है। तो उसी के तहत ये निकलने की करते थे कि सुबह सुबह निकल जाएंगे, रोड भी खाली होते हैं, इजी एक्सेस होता है, भागना आसान होता है, और टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं ये लोग। अच्छा सर, थाना साहिल की हदूद में 2 माह के अंदर 22 स्ट्रीट क्रिमिनल्स अरेस्ट करना आपकी बड़ी एफर्ट्स रही, तो क्या तरीकाकार आपने इख्तियार किया है? क्या नफरी को अहकाम जारी किए हैं? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियां देखने में नजर आई। गिरफ्तारियां तो देखिए पैशन होता है, ये हमने यूनिफॉर्म पहना है तो हमारी जिम्मेदारी है, इसको हमने अडॉप्ट करना है। बात यही होती है कि अपनी हमने रैंडमली टाइमिंग चेंज करनी है। क्रिमिनल जो होते हैं वो बेसिकली फोकस करते हैं पुलिस की टाइमिंग पे, उसको ऑब्जर्व करते हैं, हर इलाके में ऑब्जर्व करते हैं कि पुलिस जो है वो किस टाइम रेस्ट कर रही होती है, पुलिस की मूवमेंट क्या होती है, मोबाइलों की टाइमिंग क्या होती है आने जाने की। तो उसको रैंडमली अगर चेंज किया जाए, जैसे हमारी मेरी एसओपी है, मैं अक्सर जवानों के साथ होता हूँ और उनको रैंडमली हम चेंज करते रहते हैं, तो यही रैंडमली उसको गिरफ्तार करने में कामयाब होते रहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना साहिल जो 19 के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुल्जमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, 19 कराची। थाना इकबाल मार्केट पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए कत्ल, इक़दाम कत्ल, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मोटरसाइकिल लिफ्टर के जराइम में मुलव्विस 7 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना इकबाल मार्केट में, जहां एसएचओ इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है थाना इकबाल मार्केट में और हमारे साथ मौजूद है एसएचओ थाना इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों 24 घंटे के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 7 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 मुल्ज़िम मर्डर में भी मुलव्विस रहे। अच्छा सर, बड़ी बेहतरीन इकदाम जारी है जराइम पेशा अफराद के खिलाफ। आपके क्या अहकाम नफरी को जारी किए कि इतने बड़े पैमाने पर मुल्ज़मान की गिरफ्तारियां देखने में नजर आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपने स्ट्रीट क्राइम वगैरह के लोग हैं, जैसे कि हमने पकड़े हैं, ये अपना 302 में 2 मफरूर थे, 3 पाकिस्तान बाज़ार से 392-97 में थे। तो इलाके में इसके अलावा नफरी को जो गश्त वगैरह करा रहे हैं, स्नैप चेकिंग वगैरह, पेट्रोलिंग जैसे मोबाइल में, उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में कमी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आ रही है। अच्छा सर, ये जो मर्डर के मुल्जिम पकड़े, जब इनकी गिरफ्तारी के बाद आपने इनका डेटा रिकवर किया तो मुल्ज़मान मजीद भी जराइम में मुलव्विस रहे? बिल्कुल, इससे पहले भी कई बार मतलब बंद हो चुके हैं ये। अच्छा सर, मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल था? ये असल में 3-4 लोग थे, जिसमें से ये लोग मफरूर हो गए थे, बाकी जो है पकड़े भी गए थे, जो बंद है अभी जेल में। अच्छा सर, थाना इकबाल मार्केट की हदूद में गुज़िश्ता रोज एक नौजवान का मर्डर होता है। अभी तक मर्डर के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए आपने क्या इक़दाम किए ताकि वो मुल्ज़मान भी जल्द जेल की सलाखों के पीछे नजर आए?
الحمدللہ ہم لوگ کوشش بالکل پوری کر رہے ہیں. تھوڑا سا CCTV وغیرہ کا یہ ہے کہ لائٹ وغیرہ کیونکہ بیکورڈ علاقہ ہے تو اس وجہ سے لائٹ وغیرہ کا, لیکن الحمدللہ ہماری انشاءاللہ کوشش یہ جلد ان کو پکڑ لیں گے ہم, ان کے ملزمان کو. اچھا سر، کسی بھی علاقے میں جرائم کو روکنے کے حوالے سے علاقہ مکینوں کی بڑی ایفرٹس رہتی ہے. آپ ان نیوز کے پلیٹ فارم سے علاقہ مکینوں کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرو، جرائم روکنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. بالکل, جب تک عوام ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہوگی, ہماری کوآپریٹ نہیں کرے گی, تو پولیس جو ہے نا, پولیس سمجھ لو اپنا 60% ہوتی ہے, 70, اگر یہ 30-40% یہ عوام بھی ہمارے ساتھ مل جاتی ہے تو 100% جو ہے نا کام ہوتا ہے. عوام ہی ہم کو بتاتی ہے کہ یہ ادھر یہ ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے, تو وہ پھر جرائم کو جو ہے نا ختم کرنے میں بہت زیادہ ہم کو مدد ملتی ہے. اور الحمدللہ میرے ساتھ تو ویسی عوام جو ہے نا کوآپریٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے میں اس تھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے SHO تھانہ اقبال مارکیٹ شہباز یوسف، جو نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر اور نیوز کراچی. خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے. ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد میں شہری اتحاد کے بلاوے پر تعلقہ تعمیراتی کام مسلسل بند ہونے کے خلاف، بجلی اور سوئی گیس کی اضافی لوڈ شیڈنگ کے خلاف، رورل ہیلتھ سینٹر نصیر آباد میں دوائیوں اور عملے کی کمی کے خلاف اور ٹاؤن انتظامیہ کی طرف سے صفائی، روشنی اور پانی کے بہتر انتظامات نہ کرنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. نوناری محلہ سے سنگار نوناری، قاری عثمان مغیری، خدا بخش سانگڑ اور دیگر کی رہنمائی میں نکلی احتجاجی ریلی میں شہریوں، व्यापारियों, तलबा और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के अगवानों ने शिरकत की. रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए 8 के पुल तक पहुंची, जहां खिताब करते हुए अगवानों ने कहा कि नसीराबाद तालका की हस्पताल को ज़िली अमदरान और मुंतखब नुमाइंदों ने हाथ बटाकर रोहड़ी का शिकार बनाया है, जो चाहते हैं कि सालों से बंद पड़ी हस्पताल का तमीराती काम शुरू हो जाए. सबको वालों ने अपनी चोरी छुपाने के लिए अवाम पर हाथ, रात और लोड शेडिंग और ग्राम बिल बेचने का अजाब नाज़िल किया है. सुई गैस इंतज़ामिया न सिर्फ अजाफी लोड शेडिंग कर रही है, बल्कि ख़ास तौर पर खाने पीने के वक्त गैस बंद करना मामूल बना लिया है. टाउन कमेटी को माहवार 3.5 करोड़ रुपये बजट मिलता है, लेकिन ये रकम शहरियों और शहर पर खर्च करने की बजाय अपनी शहर खर्चियों पर उड़ा रहे हैं. शहर में सफाई, रोशनी और पानी की बड़ी कमी है. अगवानों ने कहा कि हम अपने हुकूक के असूल के लिए एहतजाजी तहरीक का आज से आगाज़ कर रहे हैं, जो मसाइल हल होने तक जारी रहेगी. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही. मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़.